आप जानते हैं, आज मैं बाज़ारों के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं, और बाज़ार हमारे लिए, खासकर जब हम मिस्टर मोफारा के साथ काम करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और मुझे लगता है कि जैसे ही मिस्टर मोफारा सामने आएंगे और हमारे साथ चीज़ें साझा करना शुरू करेंगे, बाज़ार बहुत ही जल्दी आपके विचारों के केंद्र में आ जाएगा। और जिस बाज़ार के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, वह है अफ्रीका। अधिकतर लोग कहेंगे, अरे ठीक है, ये कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा होता, लेकिन ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप पर 1.5 अरब लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी आबादी है। ये एक विशाल बाजार है, और जाहिर है कि अगर हमारे पास वहां पहुंचने और उस बाजार में प्रवेश करने का कोई तरीका है, तो यह वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब लोग अफ्रीका के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आती है वह यह है कि यह एक बहुत ही गरीब देश है, और अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों के पास पूंजी तक पहुंच नहीं है। ये अफ्रीका के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या थी, उनके पास पूंजी तक पहुंच नहीं थी। क्यों? ये केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के कारण है। उन्होंने लोगों के लिए बैंक में आना, खाता खोलना और वास्तव में बैंक के साथ व्यापार शुरू करना, अपने व्यवसाय, अपने परिवार, अपनी समुदाय के लिए ज़रूरी काम करना बहुत बहुत मुश्किल बना दिया है। ये करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो वहाँ एक समस्या थी और उन्होंने उसका हल ढूंढ लिया। फिर से अफ्रीका में वाकई बहुत होशियार लोग हैं। अगर कोई समस्या है तो वे आखिरकार उसका हल ढूंढ ही लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया है। और जो अफ्रीकियों ने किया है वह यह है कि उन्होंने केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली से अलग रास्ता अपनाया है। केंद्रीय बैंकिंग की बजाय वे असल में अपने फ़ोन पर ही बैंकिंग करते हैं। ये वाकई में क्रांतिकारी है, और यही वह दिशा है जिसमें दुनिया जा रही है। और अफ्रीका पहला महाद्वीप है जिसने वास्तव में इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। अब अफ्रीका में कई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आप अपने फ़ोन पर डाल सकते हैं, ताकि आप अपने फ़ोन से ही बैंकिंग कर सकें, और यह व्यक्तिगत बैंकिंग है। इनमें से एक कंपनी है फिनटेक, और उनके पास चिपर कैश नाम की एक सेवा है। और यह क्या करता है? ये लोगों को अपने फ़ोन पर ही लेन देन करने की सुविधा देता है। उन्हें बैंक के जरिए जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वेस्टर्न यूनियन के जरिए जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इन बाकी चीज़ों के जरिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वे इस ऐप का इस्तेमाल वास्तव में खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। वास्तव में क्रांतिकारी है, और यह अफ्रीका के लोगों के लिए जो कर रहा है, वह उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है। मुक्त कर दिया गया। अब वे वास्तव में व्यापार कर सकते हैं, अब वे खरीद सकते हैं, अब वे बेच सकते हैं। और इसी वजह से अफ्रीका के लोगों के पास अब न केवल व्यापार करने का, बल्कि बिना केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम के व्यापार खड़ा करने का भी रास्ता है। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। और वैसे केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यह जो अफ्रीका में होना ज़रूरी था, उसकी एक वजह यह है कि केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम के पास उस देश में 1.5 अरब लोगों की देखभाल के लिए ज़रूरी ढांचा नहीं है। तो ये वाकई में बहुत बहुत अनोखा है। अब यहीं पर यह वाकई में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है कि श्री मुफारा एक खालीपन को भरने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में बस 1 सेकंड में बात करूंगा। लेकिन जब आप दुनिया के टेक दिग्गजों, ओलिगार्क्स, अरबपतियों, टेक अरबपतियों के बारे में सोचते हैं, दुनिया भर में फैले हुए अरबपति, वे यहाँ हमसे, आपसे और मुझसे जितना ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, लेने के लिए आए हैं। हाँ, वे आपको एक अच्छा उत्पाद देना चाहते हैं, लेकिन वे अभी इतने बड़े हो चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर एकाधिकार हैं। उनका मकसद है एक उत्पाद से ज़्यादा पैसा लेना, और फिर हेर-फेर, नियंत्रण और शक्ति चाहते हैं। यही ये बड़े ओलिगार्क्स करना चाहते हैं। मैंने हाल ही में उनमें से एक समूह को बात करते हुए सुना। मुझे लगता है कि वहाँ करीब 30 लोग एक मेज़ के चारों ओर बैठे थे, और वे आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में कोई भी नेक इंसान था। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हाँ, वे आपको ऐसा उत्पाद देना चाहते हैं जिसे आप इस्तेमाल करें और बार बार खरीदते रहें। लेकिन आखिर में बात आपके बारे में नहीं है। बात उनके बारे में है कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं और कितनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। यहीं पर मिस्टर मुफारा आते हैं। मुझे विश्वास है कि मिस्टर मुफारा एक खालीपन को भरने जा रहे हैं, और वह खालीपन नैतिकता का है। मिस्टर मुफारा आएंगे, वे हर बार सही समय पर सही काम करेंगे, ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक रहेंगे। और मूल रूप से वे काम करेंगे जो ये दूसरे लोग नहीं करते, ये ओलिगार्क्स, ये टेक ओलिगार्क्स। वह उस पैसे से ज़्यादा उन लोगों की परवाह करते हैं जिनसे वे डील कर रहे हैं। और इसी वजह से जाहिर है, अगर आपके पास कोई ऐसा उत्पाद है जो गुणवत्ता में श्रेष्ठ है,
बाजार मूल्य से ऊपर है और कम कीमत पर उपलब्ध है तो लोग उसमें रुचि लेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मुफारा की एक ऐसी कंपनी है जो सद्गुण, सही काम करने और हमेशा सही काम करने की उस कमी को पूरा कर रही है, तो अचानक ये लोग उस खास कंपनी के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि वहां बाहर ऐसी कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है। मेरी राय में मिस्टर मुफारा उसी कमी को पूरा करने जा रहे हैं। और फिर जब हम अफ्रीका के बाजार के बारे में सोचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बाजार है। क्या आपको लगता है कि मिस्टर मुफारा और उनकी टीम समझते हैं कि आज अफ्रीका में क्या हो रहा है, कि सब कुछ फ़ोन पर हो रहा है, बैंकिंग भी फ़ोन पर हो रही है, और मुझे यकीन है कि ये बैंकिंग, ये ऐप्स जिनका वे वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज़रूर एक वॉलेट भी होता है। मेरा मतलब है वे अपना पैसा वहीं रखते हैं और वे खरीदते और बेचते हैं, वे फ़ोन से ही लेन देन करते हैं। फिर से चिपर कैश। और भी कई हैं जो यही काम करते हैं। लेकिन मिस्टर मुफारा ये जानते हैं, उन्हें पता है कि अफ्रीका का बाजार कितना बड़ा है। उन्हें पता है कि अफ्रीकी लोग अब अपनी ज़िंदगी को फाइनेंस करने के नए तरीके अपना रहे हैं, अपने व्यापार, अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और फ़ोन ऐप्स की वजह से मिस्टर मुफारा अब अफ्रीका में आकर कारोबार कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर मिस्टर मुफारा खुद का कोई फ़ोन ऐप लेकर आते हैं तो फिर से अफ्रीका में ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन पर ही कारोबार करते हैं। अगर वह एक ऐसा फ्री फ़ोन ऐप लेकर आते हैं जो तकनीक के मामले में शानदार हो और अफ्रीकी लोग उसे इस्तेमाल करना चाहें तो क्या होगा? ये उन्हें उस इकोसिस्टम में ले आता है जिसे मिस्टर मुफारा तैयार कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वह अफ्रीका में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज अफ्रीकी लोग अपनी ज़्यादातर वित्तीय लेन देन फ़ोन पर ही कर रहे हैं, और इसी वजह से मिस्टर मुफारा उस बाजार में प्रवेश कर पाएंगे और अफ्रीकियों के साथ कारोबार कर पाएंगे। अब आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? ये 1 से 1.5 अरब लोग हैं जिनके साथ हम कारोबार कर सकेंगे, वित्तीय लेन देन कर सकेंगे, क्योंकि वे इन्हीं फ़ोन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये लेन देन कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब यह अफ्रीकियों को विश्व अर्थव्यवस्था तक भी पहुंच देता है। वे अब दुनिया भर में लेन देन कर सकते हैं। यह सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं है, यह सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित नहीं है। ये उन्हें यह सुविधा देता है, दुनिया भर में लेन देन करने की क्षमता। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जब हम बाजारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब हम मिस्टर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मुफारा, जब हम उस खालीपन के बारे में सोचते हैं जिसे वह भर रहे हैं, वह नैतिक खालीपन जो इन अन्य टेक कंपनियों में नहीं है, तो यह वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं जानता हूं मिस्टर मुफारा और उनकी टीम अफ्रीका में हो रही हर चीज़ के साथ साथ दुनिया भर में हो रही हर चीज़ को समझते हैं। हमारे बाजार विशाल हैं, और जो अफ्रीकी लोग कर रहे हैं उनके द्वारा अपने फ़ोन पर लेन देन करने और पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, उसकी वजह से यह आप और मेरे लिए, उन लोगों के लिए जो मिस्टर मुफारा के साथ भाग लेंगे, वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। मुफारा जो भी सामने आए, चाहे संरचना जैसी भी हो, अफ्रीका उन देशों में से एक है। यह उन बाजारों में से एक है जिन तक हमें किसी भी हाल में पहुंच प्राप्त होगी। जो मिस्टर मुफारा लेकर आ रहे हैं और जैसा भी वह दिखता है, ये एक ऐसा बाजार है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, हम भाग ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम वहां न केवल अपने लिए बल्कि अफ्रीकियों के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो बस एक बाजार है, बात करने के लिए बहुत सारे बाजार हैं। भविष्य में हम ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अफ्रीका उन उभरते हुए बाजारों में से एक है, क्योंकि अफ्रीकी लोगों की प्रतिभा के कारण, क्योंकि उन्होंने एक समस्या देखी और फोन के माध्यम से उसका समाधान ढूंढ लिया। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली से छुटकारा पाना, उससे दूर जाना और वास्तव में व्यापार करने का एक तरीका होना, वाकई में यह बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि मैं आकर इस बारे में थोड़ा सा बात करूं। ये उन चीजों में से एक है जो आगे बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी, श्रीमान मुफार। और मुझे लगता है कि यह बहुत बहुत जल्दी होने वाला है। हम अभी सितंबर में हैं, और मैं जानता हूं श्रीमान मुफार सितंबर में एक विश्वव्यापी वेबिनार करने वाले हैं। जब ऐसा होगा, मुझे बस लगता है कि श्रीमान मुफारा हमारे साथ कुछ बहुत ही शानदार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अपने दिमाग के पीछे रखें, अफ्रीका वाकई में एक बहुत ही अच्छा बाजार है। वहां और भी कई बहुत अच्छे बाजार हैं, लेकिन अफ्रीका उन अनोखे बाजारों में से एक है जहां 1.5 अरब की विशाल आबादी है, और आप और मैं, हमें वहां तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
और ये हमारे लिए क्या करता है? ये हमें उस जगह तक पहुंचने की क्षमता देता है जहां हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। और मुझे लगता है कि ये वही चीज अफ्रीकियों के लिए भी करेगी जो मिस्टर मुफारा कर रहे हैं, उस खालीपन को भरने के कारण जो वह भर रहे हैं। सद्गुण यानी हमेशा सही काम करना, ईमानदारी और नैतिकता के साथ सही काम करना। मुझे लगता है कि तकनीकी उद्योग में वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो यह करने जा रहे हैं। तो हम वाकई में एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। मैंने सोचा कि आज आपके लिए यह बात साझा कर दूं। जाहिर है, जैसे कि मिस्टर पार्क आते हैं और बात करते हैं तो मेरे पास और भी कहने के लिए होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास सभी को उत्साहित करने के लिए काफी कुछ होगा और ये बहुत ही जल्दी सितंबर में आ रहा है। तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और हम निश्चित रूप से आपसे शिखर पर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। अलविदा।